चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर नर्मदापुरम से आपको बताते हैं। सुहागपुर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। 125 साल के इतिहास में पहली बार किसी आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है। 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में यह फैसला सुनाया गया। आरोपी भाई को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई गई। डीएनए रिपोर्ट और नाबालिग भाई के बयान के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। जिला कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मासूम के साथ दरिंदगी और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में 125 साल के इतिहास में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मौत की सजा कोर्ट की ओर से सुनाई गई है आरोपी को। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो 5 साल की बच्ची से रेप मर्डर के दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई। जानकारी दे दें कि गला घोंटकर मासूम को मार दिया गया था। तो 25 साल के इतिहास में ये बड़ा फैसला सुहागपुर कोर्ट की ओर से लिया गया है। हालांकि ये मामला करीब 2.5 से 3 साल पुराना है। दरिंदे को अब मौत की सजा सुनाई गई है। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच जब अभियोक्त्री लैंटर पर खेल रही थी, तब उस समय आरोपी ने अब उसके छोटे भाई को वहां से लैंटर से भगा दिया और चॉकलेट लेने के बहाने और उसके साथ आपराधिक मैथुन किया। और मैथुन करने के बाद जब वो अभियोक्त्री असहनीय पीड़ा उसको हुई और उसके ब्लीडिंग वगैरह जब हुई, तब वो उसने बोला कि मैं अपने माता पिता को इस घटना की जानकारी देगी। तब आरोपी के द्वारा उसके साथ मारपीट करते जघन्य रूप से उसके साथ बहुत गंभीर रूप से उसके करीब 15-16 चोटें उसके शरीर पर पाई। ऐसा मारपीट करते हुए उसकी हत्या की और हत्या करने के बाद उसने बताया कि मैंने उसकी लाश को वहीं पर ऊपर लैंटर पर कपड़ों में ढांककर, बोरे कपड़ों में ढांककर रख दिया। तो देखिए फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया गया और जब फैसला जज सुना रहे थे उस समय रामायण की चौपाइयों का भी उल्लेख उनकी ओर से किया गया। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबर है मध्य प्रदेश के लिहाज से। सीधे रुख करते सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सूरज, 2.5 साल पुराना मामला, लेकिन निश्चित तौर पर जब इस तरह के फैसले कोर्ट की ओर से लिए जाते हैं तब कोर्ट के ऊपर भी तमाम जो पीड़ित होते हैं, जो फरियादी होते हैं, उनका भरोसा बढ़ जाता है और नजीर भी ऐसे मामले बन जाते हैं, ऐसे फैसले बन जाते हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जया पिपरिया का मामला, उसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो लगातार यही मांग कर रहे थे कि जिसने इस दरिंदगी को अंजाम दिया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और करीब 2021 का ये मामला है, खासतौर से 2 से 2.5 साल पुराना मामला है। 5 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से दरिंदगी की गई थी, दुष्कर्म किया गया था, उसको लेकर लगातार ये मांग की जा रही थी कि ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और खासतौर से फास्ट ट्रैक कोर्ट इसलिए गठन किया गया था कि ताकि कम समय में फास्ट ट्रैक के चलते उसमें सुनवाई हो, दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। और हुआ भी वही। करीब 2.5 साल की सुनवाई के बाद खासतौर से जिला न्यायाधीश ने फांसी की सजा दी है आरोपी को। खासतौर से लगातार लोग मांग कर रहे थे और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई भी हुई थी। लगातार पुलिस ने भी विवेचना की, चालान पेश किया गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से केस की सुनवाई होने के बाद फिर नतीजे पर पहुंची है। तो एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की गई कि जो लोग खासतौर से मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी करेंगे, वैसीपना करेंगे, उन्हें इस तरीके की सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में अपराध करने से पहले अपराधी सजा के डर से कम ये अपराध करने से बचे और इस तरीके की जो जिंदगी है वो समाज में होने से बच जाए। क्योंकि 25 दिसंबर 2021 का मामला है। दोपहर 3 बजे बच्ची गायब हुई थी। उसके बाद पता चला कि इस तरीके से एक युवक ने उसके साथ दरिंदगी की है, उसको खासतौर से गिरफ्तार हुआ और लगातार उसके बाद से केस चल रहा था और अब जाकर फैसला आया है। तो बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और समाज में इस प्रकार के फैसले एक नजीर भी बनते हैं कि यदि आज ऐसी दरिंदगी करते हैं, ऐसे गुनाह करते हैं तो उसकी सजा मौत ही होती है। अब देखना होगा कि इस मामले में फरियादी जो पीड़ित है आरोपी, उसकी तरफ से किस प्रकार से आगे दूसरी जो उच्च न्यायालय है उनमें अपील की जाती है। लेकिन बड़ी सजा और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी न्यायालय निश्चित तौर पर। और ऐसे हैवानों को, ऐसे दरिंदों को तो फांसी की सजा दी जानी चाहिए। ये मांग हमेशा ही समाज की ओर से उठाई जाती रही है और सुहागपुर में ये दिखाई भी दिया है। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़